साथियों, हरियाणा में वैसे तो लगभग 7,000 गांव हैं, लेकिन 4 गांव ऐसे हैं जो बहुत ही खास हैं। यह गांव है सिरसा का चौटाला, रोहतक ज़िले का सांगी, भिवानी ज़िले का गोलागढ़ और फतेहाबाद ज़िले का मोहम्मदपुर रोही। यह गांव खास हैं क्योंकि यहाँ से बेशुमार राजनेता पैदा हुए। इन गाँव को अगर हम राजनीति की नर्सरी भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जैट्स यूनाइटेड। आपके सामने मौजूद है एक और दिलचस्प वीडियो लेकर। चलिए बात करते हैं इन 4 गाँवों के लेखे जोखे की। पहला गांव है गोलागढ़, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का पैतृक गांव है। जबकि दूसरा गांव है चौटाला, जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल और उनके बेटे, जो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गांव है। तीसरा गांव है मोहम्मदपुर रोही, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल का गांव है। चौथा व आखिरी गांव है सांगी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 4 गांवों से 25 राजनेता ऐसे रहे जो लगभग 70 बार विधानसभा में पहुंचे। यह हरियाणा या भारत ही नहीं, दुनिया में भी एक बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन गांवों की विधानसभा में उपस्थिति के बारे में बताएंगे। राज्यसभा और लोकसभा में भी इन गांवों की एक लंबी फहरिस्त है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं चौटाला गांव की पूरी सियासी तस्वीर। इस गांव में सबसे पहले विधायक बने चौधरी साहिब राम, जो कि चौधरी देवीलाल के बड़े भाई थे, जो कि सन 1938 में सिरसा विधानसभा में उपचुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बने। इस समय देश गुलाम था और देश पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। इसके बाद चौधरी देवीलाल 1952 में सिरसा से, 1962 में डबवाली से और 1974 में रोडी से विधायक बने। 1977 में वह भटूकला से एवं 1982, 85 और 87 में वह महम से जीतकर विधानसभा गए। इस प्रकार कुल मिलाकर चौधरी देवीलाल 7 बार विधानसभा पहुंचे। इसी प्रकार उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 1970 में एलाहाबाद से विधानसभा पहुंचे, 1990 में दड़बा से, 1993 में नरवाना से और 1996 में रोडी से जीतकर विधानसभा गए। इसके बाद वह सन 2000 में नरवाना से एवं सन 2009 में उचाना व एलाहाबाद से विधायक निर्वाचित हुए। इसी परिवार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई चौधरी प्रताप चौटाला 1967 में एलाहाबाद से विधानसभा गए, जबकि उनके एक और भाई चौधरी रंजीत चौटाला 1987 में रोडी से व सन 2009 में रानिया से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके अलावा चौटाला गांव से ही मनीराम भी 1977, 87, 91 और 96 में डबवाली से विधायक बने। इसके बाद उनके बेटे सीताराम डबवाली से 2000 और 2005 में जीतकर विधायक बने। इसी प्रकार चौटाला के एक और निवासी ब्रिज गोदारा 1972 में एलाहाबाद से जीतकर विधायक बने। इसी गांव के जयनारायण वर्मा 1977 में बरवाला हिसार से विधायक निर्वाचित हुए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला साल 1989 में दातारामगढ़, जो कि राजस्थान की एक विधानसभा है, वहां से विधायक निर्वाचित हुए। उसके बाद सन 1993 में राजस्थान की ही नौहर विधानसभा से वह पुनः विधायक बने। बाद में 2009 के चुनाव में अजय चौटाला डबवाली से विधायक निर्वाचित हुए। इसी प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला 2000 में रोडी विधानसभा से विधायक बने। उसके बाद सन 2010 में अभय चौटाला एलाहाबाद का उपचुनाव जीतकर विधानसभा में कदम रखा। इसके बाद सन 2014, 2019 में भी एलाहाबाद से विधायक चुने गए। उसके बाद 2021 में हुए उपचुनाव में भी चौधरी अभय चौटाला ने शानदार जीत दर्ज की। इसी क्रम में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला 2019 में उचाना से विधायक निर्वाचित हुए हैं और वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। चौधरी अजय चौटाला की पत्नी और दुष्यंत की मां नैना चौटाला ने भी 2014 में डबवाली से चुनाव जीता व 2019 में वह बाढ़ड़ा सीट से विधायक निर्वाचित हुई हैं। इसी क्रम में साल 2019 में इसी गांव के अमित सिहाग ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर डबवाली से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। तो साथियों, ये था चौटाला गांव का विधानसभा का लेखा जोखा, जिसमें चौटाला गांव से कुल
13 नेता 32 बार एमएलए का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कायम करने की इच्छा हर गांववासी के मन में होगी कि मेरा गांव भी राजनीति रूप से इतना मजबूत हो सके। अब हम बात करते हैं हरियाणा राजनीति के एक और बड़े सियासी घराने की। बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के गांव गोलागढ़ की। यह गांव भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा के अंतर्गत आता है, जो कि बंसीलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। इसी गांव में पैदा हुए हरियाणा के सृजनकर्ता के नाम से मशहूर चौधरी बंसीलाल हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे। वह अनेकों बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वह उनके परिवार के भी कई सदस्य अनेक बार विधानसभा गए। स्वयं चौधरी बंसीलाल 7 बार विधायक निर्वाचित हुए। 6 बार उन्होंने तोशाम सीट से एमएलए का चुनाव जीता। वह एक बार भिवानी सदर से चुनाव जीतकर उन्होंने विधानसभा में एंट्री की। साल 1967, 68, 1986, 91 और 96 में चौधरी बंसीलाल तोशाम से विधायक निर्वाचित हुए। व साल 2000 में वह भिवानी की सदर सीट से चुनाव जीते। इसी प्रकार उनके छोटे बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह साल 1982 व 2005 में तोशाम से विधायक निर्वाचित हुए। चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर महेंद्रा मुंडाल सीट से 2005 में विधायक निर्वाचित हुए। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू व चौधरी सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी 1998 में दिल्ली कैंट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुई। उसके बाद 2005 में जब चौधरी सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में तोशाम सीट से उन्होंने जीत दर्ज की और हरियाणा की राजनीति में कदम रखा। 2009, 2014 और 2019 में भी वह तोशाम सीट से विधायक निर्वाचित हुई हैं। इस तरह गोलागढ़ गांव से कुल 4 नेताओं ने 15 बार जीत दर्ज करके विधानसभा में कदम रखा। अब आपको ले चलते हैं भिवानी से फतेहाबाद। अब बात करेंगे चौधरी भजनलाल परिवार की, यानी मोहम्मदपुर रोही की। गांव मोहम्मदपुर रोही से चौधरी भजनलाल समेत 6 ऐसे नेता रहे जो 22 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। स्वयं चौधरी भजनलाल 1968, 1972, 1977, 1982, 1991, 1996, साल 2000, 2005 और 2008 यानी कुल 9 बार विधायक निर्वाचित हुए। वह 9 बार अपने निर्वाचन क्षेत्र आदमपुर से विधायक बने। इसी क्रम में चौधरी भजनलाल की पत्नी जसना देवी भी 1987 में आदमपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे 1998, साल 2009, 2014 और 2019 में आदमपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा गए। इसी प्रकार चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन कालका से उपचुनाव जीतकर 1993 में पहली बार विधानसभा गए। उसके बाद साल 1996, साल 2000 और 2005 में कालका सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। चौधरी भजनलाल की पुत्रवधू व कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी सन 2011 में आदमपुर का उपचुनाव जीता। उसके बाद वह 2014 में हांसी से विधायक रहीं, जो कि हिसार जिले की एक विधानसभा सीट है। इसी क्रम में भजनलाल परिवार के ही दूडाराम साल 2005, 2019 में फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक चुने गए। इसी प्रकार मोहम्मद रोही से कुल मिलाकर 6 नेता ऐसे रहे जो 22 बार जीतकर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। चौटाला गांव के बाद सबसे ज़्यादा विधायक देने की लिस्ट में मोहम्मदपुर रोही दूसरे नंबर पर है, तो गोलागढ़ तीसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं राजनीति के लिहाज से चौथे प्रमुख गांव यानी सांगी की, जो कि रोहतक जिले का हिस्सा है और जन्मभूमि है स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य रहे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। स्वतंत्रता सेनानी रहे चौधरी बदलू राम हुड्डा की। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा आज़ादी से पहले ही राजनीति में सक्रिय थे और संयुक्त पंजाब की विधानसभा में पहली बार 1962 में वह निर्वाचित हुए। 1968 में उन्होंने किलोई का उपचुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे। इसी क्रम में चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के बेटे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साल 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 का विधानसभा चुनाव अपने निर्वाचन क्षेत्र किलोई से जीतकर विधायक निर्वाचित हुए। वह 2 बार 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे।
इसी गांव से चौधरी बदलू राम हुड्डा भी सन 1946 व सन 1952 में महम विधानसभा सीट से संयुक्त पंजाब की विधानसभा के सदस्य रहे। इस तरह से सांघी गांव से कुल 3 नेता 9 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो साथियों, ये था विधानसभा सदस्यों के हिसाब से हरियाणा के टॉप 4 गाँव का लेखा जोखा। आपको बता दें कि इन गाँवों के बारे में दिलचस्प बात ये भी है कि चारों ही गाँव से ना केवल बम्पर एमएलए दिए, बल्कि चारों ही गाँव में पैदा होने वाले राजनेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुँचे। साथियों, कैसा लगा आपको हमारा आज का नया वीडियो? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।